बच्चों आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ग्राफ मेथड से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 10 एंड 4x + 6y = 12। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या दोनों इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन देखो, सॉल्यूशन इसका। द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा 2x + 3y = 10 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड हमारा है 4x + 6y = 12 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को, एक तरफ 2x + 3y = 10 को सॉल्व करते हैं, एक तरफ 4x + 6y = 12। पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 3y = 10 - 2x, ठीक है। इसलिए अब y = 10 - 2x बाई क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 10 - 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इस इक्वेशन में हम y की कुछ वैल्यू, x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुटिंग x = -4, इस इक्वेशन में हम x = -4 रखते हैं, देन y = 10 - 2 × -4/3, देन y = 10 + 8/3, y = 18/3, ठीक है। तो y = हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू 4 रखा -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हेन x = ठीक है। अब हम नेक्स्ट रखते हैं x = 2 रखते हैं, x = सपोज हमने क्या रखा, 2 रखा, तो x = 2 रखेंगे, देन y = 10 - 2 × 2/3, y = 10 - 4/3 implies that 6/3 = 2। तो अगर हमने जब x = 2 रखा, देन y = 2 आ गया। अब इसके आगे हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे भी हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 6y = हमारा क्या हो जाएगा, 12 - 4x, इसलिए y = 12 - 4x/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x = -3, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, -3 ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो -3 अगर हम रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 12 - 4 × -3/6, then y = 12 + 12/6, then 24/6 y = हमारा कितना आ गया, 4। देन हमने क्या रखा है, x = -3, देन y = 4, ठीक है। व्हेन x = 3, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, देन y = 12 - 4 × 3/6 आ गया। देन y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 - 12/6, देन y = 0। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। एक बार हमने क्या रखा, x = इस इक्वेशन में x की वैल्यू -4 रखा, देन y 6, x की वैल्यू 2 रखा, तो y हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 रखेंगे, देन y की वैल्यू 4 आ गई, एंड अगेन x = 3, देन y = 0। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, दोनों टेबल का हम बॉक्स बनाते हैं इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इस फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए जो हमारा 2x + 3y = 10 है, इसका हम बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x एंड y,
यहाँ पे x हो गया, सपोज है हम y हो गया। ठीक है, हमने जब x की वैल्यू 4 रखा, -4 रखा, देन y की वैल्यू क्या आई, 6 आई। जब हमने x की वैल्यू 2 रखा, देन y की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इधर इन ट्रेवलर फॉर्म, अब यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन है, 4x + 6y = 12। ठीक है, अब यहाँ पे भी बना लेते हैं x y का, देन x एंड y। जब हमने x की वैल्यू -3 रखी, देन y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी। जब x की वैल्यू हमने 3 रखा तो y की वैल्यू 0 आई थी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लॉट the point -4, 6 and 2, ठीक है, and also plot the point, यहाँ पे क्या है, -3, 4 and 3, 0। ठीक है, अब हम आप लोगों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये जो हमको वैल्यूज़ मिली हैं, हम उनको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर से ग्राफ पे उसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को एक बता देते हैं कैसे करना है। देखिए, हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ठीक है, अब देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 10 में जब हमने x की वैल्यू -4 रखी तो y की वैल्यू 6 आई, एंड x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू -3 रखी, देन y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 4। फिर हमने x की वैल्यू कितनी पुट की थी, 3, फिर y की वैल्यू हमारा आ गया था 0 आ गया था। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि x की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कितनी जा रही है, 3 जा रही है। ठीक है, इसमें कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, इसमें 3 जा रहा है। x की वैल्यू -4 जा रहा है और y की वैल्यू मैक्सिमम 6 जा रही है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे। तो देखो ग्राफ पे हम यहाँ पे पहले एक लाइन x एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, हमने क्या किया, एक हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, मैंने y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब x एक्सिस ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये y डैश एक्सिस हो गया, देन ये x डैश एक्सिस हो गया। ठीक, अब हम इसमें ये हमारा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन, ये क्या हो गया, 0,0 हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हमारा जो लाइन 2x + 3y = 0 है। ठीक है, उसमें जो हमको फर्स्ट मिला है वो क्या मिला, -4, 6। ठीक है, तो अब देखिए मैक्सिमम हम x एक्सिस पे कितना चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर भी 6 चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है वो क्या है, -4, 6। तो -4 क्या है, x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे 6 चल रहा है। तो हम क्या चलेंगे, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो दोनों आपस में कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये पॉइंट जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, -4, 6। ये पॉइंट A हो गया, A -4, 6 हो गया। अब इसको हम
क्या करते हैं, इस पॉइंट को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या मिला, 2,2 2,2 हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट है 2,2, ये पॉइंट हो गया। वाई एक्सिस पे भी 2 और एक्स एक्सिस पे भी 2, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 2,2। बी हमारा क्या हो गया 2,2 हो गया। ठीक, अब इन दोनों लाइन को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। दोनों लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब बताइए इसमें कि ये किसकी ग्राफ है, कौन सी लाइन है ये, 2x + 3y = हमारा क्या था 10 था, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक, अब इसके बाद एरो लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन हमारा क्या मिला है, x = -3 देन y = 4। जब x = -3 है, x की वैल्यू हमारी कितनी है -3 है, देन y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देन y की वैल्यू हमारा 4 आया। तो x -3 यहाँ है और y की वैल्यू हमारी 4 है, यहाँ पे है, तो -3,4 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम c दिखाते हैं, c -3,4 ये पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड हमको क्या मिल रहा था 3,0, x हमारा 3 है, y हमारा 0 है, 3,0 ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया D 3,0। ठीक है, अब इस लाइन को भी सर्कल करते हैं और दोनों लाइन को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को जो हमने ज्वाइन किया, इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, एरो से दिखा दो। ठीक है, अब बताइए दोनों लाइन L1 एंड L2, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2, दोनों कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। तो जब हमारी दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन में हमको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारा क्या कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, इसलिए इसमें हमको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन इसमें हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली, इस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, clearly the graph of the given equation are parallel lines as they have no common point, there is no common solution, ठीक है, हेंस अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या, कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नो सोल्यूशन, इंटरसेक्ट और उसका हमको अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10 आ गया। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट हमारा क्या है, x + y = 5, देन सेकेंड हमारा है 2x + 2y = 10। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू निकालते हैं। y = हमारा हो गया 5 - x, और यहाँ पे हमारा अब इसी को पहले सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, ठीक है, पुट व्हेन x = 0 देन y = 5, व्हेन x अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, 5 रख दें,
देन y इज इक्वल 0। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं। अब इसका जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल हमारा क्या बनेगा, x एंड y का टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x हो गया एंड y हो गया। जब हमने x 0 रखा y 5 आया, जब y 5 रखा तो x हमारा 0 आया। अब इसमें हम करते हैं तो इसमें हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल 10 माइनस 2x, देन y इज इक्वल 10 माइनस 2x बाई 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल 0, देन y इज इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 5। जब हम रखेंगे x इज इक्वल 5 व्हेन x इज इक्वल 5, देन y इज इक्वल इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका भी टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा x y हो गया। x की वैल्यू 0 रखा, y 5 आया, y हमारा 5 रखे तो x जब 5 रखे तो 0 आया y, और y जब 0 रखे तो x हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए। उसके बाद हम उसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाते हैं। सपोज ये हमारा हो गया x एक्सिस, देन हमारा ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस, और ये y एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट 0,0 हो गया। अब हम मैक्सिमम 5 पॉइंट तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4.5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हमने x की वैल्यू पहले इक्वेशन के लिए x प्लस 2y इज इक्वल 5, पहले इक्वेशन में जब हमने x 0 रखा तो y हमको क्या मिला 5 मिला, यानी कि पहला हमको प्लॉट करना है 0,5 और दूसरा 5,0। तो 0,5 हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हो गया a 0,5। ठीक है, a 0,5। ठीक, सेकेंड हमारा हो गया, सेकेंड जो हम रख रहे हैं 5,0। तो 5,0, 5 यहाँ पे है और 0 हमारा कहाँ पे है, ये है x जब y जब 0 होगा 5,0, b ये पॉइंट 5,0 इसमें कर सकते हो। और देखो, इसमें अगर आप क्या कर दो, x की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू और भी पुट करो यहाँ पे, तो व्हेन x इज इक्वल, अगर हम 2 पुट कर दें, अगर x की वैल्यू इसमें हम 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आती है, देन y इज इक्वल 10 माइनस, एक और बढ़ा देंगे हम लोग, 10 माइनस 2 इंटू 2/2, 10 माइनस 4/2, देन y इज इक्वल हमारा कितना आ गया 6/2 इज इक्वल 3 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखा, देन y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। एक पॉइंट हमारा ये भी है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम देख लिए, ये लाइन हमारा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड ग्राफ के लिए हमारा सेम पॉइंट है, सेम दोनों इसी पे आएंगे, यानी कि BC हमारा इधर पे इसी पे आएगा। तो एक पॉइंट हम और देख लेते हैं कि हमारा क्या और इसमें सेटिस्फाई कर सकता है। तो 2,3 हमने लिया, 2,3, तो 2,3 कहाँ जाएगा, 2 है और ये पॉइंट हमारा 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा C हो गया 2,3। ठीक है, ये पहला, इसमें जैसे दोनों इसमें क्या मिल रहे थे, सेम आ जा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहे थे। तो हमने सोचा है कि एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, तो इसमें एक पॉइंट और हमने 2,3 रखा, तो हमारा ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी क्या, इसी के 2 और इस पर आप क्या करते हैं, लाइन को ज्वाइन करते हैं। जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो तीनों पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। देखो, दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब जब हमारे 2 लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें हमको क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन।
मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखते हैं कि द प्लॉटिंग पॉइंट्स A 0,5, B 5,0 we get the line AB. Again plotting the point C 0,5, D 5,0 and 2,3 E कर दो। ठीक है, 2,3 B get line CDE। ठीक है, अब इसे हम कह सकते हैं जब ये दोनों इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिल गया तो ये क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब एक आप लोगों का और बच रहा है, जब हमारे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको भी हम बता। अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 6 एंड 4x + 2y = 4। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 2x + y = 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 6 - 2x। देन अब हम क्या करेंगे, व्हेन x = जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, x = 0, व्हेन x = 0 देन y = 6 और व्हेन x = 3 देन y = हमारा x की वैल्यू जब हम 3 रखें, 6 - 6 = 0 देन y की वैल्यू भी 0 आ गई। व्हेन x = 2 देन y = 6 - 2 × 2। ठीक है, तो y = हमारा कितना आ गया, 6 - 4 = 2। ठीक है, तो इसमें हम बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने क्या रखा, x एंड y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, y हमको 6 मिला। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 0 मिला। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी हमको 2 मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड है हमारा 4x - 2y = 4। देन y हम लोग 2y निकालते हैं तो 4x - 4 हो जाएगा और y = 4x - 4/2 देन y = 2x - 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हम जब 0 रखेंगे, व्हेन x = 0 देन y = -2। व्हेन x जब हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे देन y = 0। जब हम x की वैल्यू x = 2 रखेंगे देन y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखा तो 2 × 2 - 2 4 - 2 = 2। अब हम बॉक्स बना लेते हैं दोनों का। ठीक है, x एंड y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -2। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी देन y 0। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी देन y भी हमारे क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पर हम इसको प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर हमने ले लिया। अब इसमें हम मैक्सिमम, इसमें x हमारा 2 जा रहा है मैक्सिमम, y 6 जा रहा है, इसमें x 2 और 6 जा रहा है। तो देखते हैं, बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ग्राफ प्लाट करने के बाद हम इसमें सारी चीज़ें दिखा देते हैं। ये पॉइंट O 0,0 माइनस एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस, देन एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। अब हम पॉइंट दिखाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 देन 7, ठीक है। इधर भी -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 हो गया, ठीक है। अब हमको जो पॉइंट मिला है फर्स्ट हमारा क्या है, x 0,6 है, ठीक है। हमारा फर्स्ट मिला है 0,6 0 एंड 6, ये पॉइंट हमको मिला 0,6, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट 3,0 ये पॉइंट हो जाएगा। y हमारा 0 है और x हमारा 3 पॉइंट, ये b 3,0 मिला, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा 2,2 हमको कहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट 2,2, ये c हो गया, 2,2 हो गया, ठीक। अब इन लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तीनों को। ये लाइन हमारी ज्वाइन हो जाएगी जब ये लाइन ज्वाइन हो गई। ये किसकी लाइन है, ये है 2x + y = 6, 2x + y = 6 की है, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन बनाते हैं 0, -2 y एक्सिस पे -2 जा रहा है, तो 0, -2 हमारा ये हो गया, ये ABC हो गया था। D 0, -2, देन 1,0 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा E 1,0, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा 2,2 हमारा कहाँ पे है, ये पॉइंट है 2,2, ये हो गया DEF, ये हो गया 2,2 हो गया। अब दोनों लाइन को हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा ज्वाइन होगा, तो ये पॉइंट हमारे ज्वाइन हो गए, ठीक। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ है 4x - 2y = क्या था, 4 था, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, यानी कि अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक यूनिक पॉइंट पे क्या करती थी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे, 2,2 पे कर रहे हैं। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो हमको क्या मिलता था, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता था, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, प्लॉटिंग द पॉइंट्स A 0,6, B 3,0 and 2,2, we get a straight line line AB कर देते हैं, ठीक है। एंड प्लॉटिंग द पॉइंट्स C 0, D कर देते हैं, 0, -2 and 0, -2 and 1,0 and क्या था, 2,2 था, ठीक है। We get a straight line CD। the line कौन सी लाइन, AB and the line AB and CE intersect at किस पॉइंट पे कर रहा है,
एट पॉइंट ई कर देते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं, एट पॉइंट ई, ठीक है। या एट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे सी दिखाया था तो एट पॉइंट सी कर देते हैं, ठीक है। जैसा भी हम लोग करें, एट पॉइंट ई 2,2 क्या कर रहा है 2,2, बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। ग्राफ मेथड से 3 हमारे बनते थे, तीनों मैंने बता दिया। जब दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी, जब दोनों लाइन एक दूसरे को, ये हमारा क्या है इंटरसेक्शन, ए यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक और बनाया था, जब हमारी दोनों लाइन क्या जाएंगी पैरेलल जाएंगी तो हमको क्या मिलेगा नो सोल्यूशन। फिर उसके बाद जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी तो हमको क्या मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब आज का क्लास यहीं तक।